हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूं मैं आज फिर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी वन एग्ज़ाम जो हो चुका है उसके बारे में डिस्कस करने। और कैसा रहा एग्ज़ाम, और कब आएगी आंसर की, कब कैसा रहा इसका एग्ज़ाम लेवल, और इसके कट ऑफ के ऊपर वीडियो है। तो देखते हैं। देखिए, एनटीपीसी जो अपना एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी बात, इसमें पोस्ट कम है इस बार। जैसा कि 2024 में आपने देखा कि 8113 वैकेंसी थी, वैसे ही 2025 में वैकेंसी हो गई है डिक्रीज, और हो बच चुकी है 5810 ही। और 2024 में आपका शिफ्ट जो है 48 था टोटल, और 2025 में 27। देखिए, क्योंकि 2024 में पोस्ट ज़्यादा थी, तो वहाँ पे फॉर्म भी फिल ज़्यादा हुए और अटेंडेंस भी ज़्यादा थी। और 2025 में कम थी, तो उसी के हिसाब से शिफ्ट भी कम हो गई। रही बात अटेंडेंस की, तो 50% तो होता ही होता है अटेंडेंस आरआरबी के पेपर में। और इस बार भी ऐसा ही है कि 50% तो होगा ही। ये तो अब आरटीआई आएगी तो पता चलेगा। तो इतना आपका रहा कि दोनों के बीच में डिफरेंस, कि 2024 में कितना था और 2025 में क्या है। आते हैं नेक्स्ट अपना आंसर की के ऊपर। तो देखिए, आंसर की 2024 वाली जो आरआरबी एनटीपीसी की थी, जिसको मैंने पिछला बताया पीछे, उसकी आंसर की एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ उसके 7 दिन बाद आ गई आंसर की। और आरआरबी मोस्टली 7 दिन 8 दिन ऐसे लगाती ही है। और सारे जो आरआरबी के पेपर हैं उनका हो सकता है लेट, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का तो 7 दिन ही लगा था। 2025 में क्या मैं मान सकता हूँ, देखिए संडे इधर पड़ गया और ऊपर से अपना मार्च एंड चल रहा है, तो इसमें सभी को अपना क्लियर करना रहता है। तो शायद हो सकता है इसके नाते भी लेट हो। नहीं तो फिर 5 अप्रैल तक तो आपका आ जाना चाहिए, 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल तक तो 100% आ जाएगा आंसर की। और जब आंसर की आएगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा अपने मार्क्स, और आप लोग भी बताइएगा आगे क्या करना है, कौन सी जोन में कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो पहले आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और आते हैं नेक्स्ट पे एग्ज़ाम लेवल पे। तो देखिए, एग्ज़ाम लेवल पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर जैसा ही है। कोई कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हार्ड आ रहा है, और हार्ड आ रहा है तो फिर हार्ड लग रहा है लोगों को जो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से, मैंने भी एग्ज़ाम दिया तो मुझे तो प्रीवियस ईयर ही लगा, कुछ ज़्यादा नहीं लगा। बस मैथ, मैथ आपका तो इजी टू मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट ही था। और जो एकदम से नहीं पढ़ा, मतलब आप मान सकते हो कि मिडिल में, बीच में है, वो फिर भी 22 से 25 तो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं। और जिनका तो एकदम से तैयार था, उनके तो सीधे 27 से 29 सवाल हो ही रहे थे। एक दो सवाल ऐसे थे जो कैलकुलेशन वाले थे, वही नहीं हो रहे थे, लेकिन सबके ऐसे इतने ही हो रहे थे। और रही बात रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में क्या है कि एकदम डिट्टो प्रीवियस ईयर, बल्कि मुझे तो लगता है रीजनिंग बहुत ही आसान आई थी, बहुत ही आसान। एक ही टाइप के सवाल दो दो तीन तीन ऐसे करके आई थी, तो मैं मान सकता हूँ इसमें 28 से 29 तो सवाल होंगे ही सही सबके। सवाल सही हो ना हो, लेकिन अटेम्प्ट तो इतने सबके हो ही रहे हैं, और मेरे हिसाब से सही भी होंगे रीजनिंग में इतने, क्योंकि आसान ही थे सारे। और रही बात जीएस की, तो देखिए जीएस में क्या है कि इस बार करंट भी आए, 3 4 5 करंट ऐसे आ रहे थे 2025 के भी। तो हो सकता है लोग 2025 के जनवरी फरवरी के ना करंट पढ़े हो, तो उनसे करंट में हो सकती है गलती। और बाकी सेम प्रीवियस जैसा ही है जीएस में, अपना पॉलिटी में। तो मेरे हिसाब से इसमें भी लोगों के 22 से 25 तो अटेम्प्ट हो ही रहे हैं, ये इतना तो हो ही रहा है आराम से, इतना तो अटेम्प्ट कर रहे हैं कम से कम। तो देखिए, ओवरऑल मुझे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। बट इसमें एक्यूरेसी का खेल है, क्योंकि लोग करके आएंगे 90 100, लेकिन गलत हो जाते हैं 10 5, तो उससे दिक्कत हो जाती है, तो उनके मार्क्स हो जाते हैं कम। ओवरऑल मुझे प्रीवियस ईयर जैसा ही लगा। और आप लोग देखिए, सेफ अटेम्प्ट की बात मैं करूं, तो 2024 में क्या था कि 2024 में मेरे हिसाब से, मैंने जितना डाटा देखा, 2024 में 67 मिनिमम थी। जोन तो नहीं पता, मैंने कहीं से डाटा देखा था। और 85 मैक्सिमम गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो देखिए, इस बार तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस समय पोस्ट थी ज़्यादा, इस टाइम है पोस्ट कम। और जो 2024 वाला दे करके आए हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट भी आना है, लेकिन वो भी एग्ज़ाम में बैठे ही बैठे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कट ऑफ
कट ऑफ के बारे में चलो आगे बताते हैं, सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ अटेम्प्ट में जैसे कि हार्ड जोन हो गया आपका, इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो इन सब में आप मान के चलो 75 प्लस तो नंबर आने ही चाहिए बचने के लिए, सेफ होने के लिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन खेल खेलेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे हार्ड जोन में तो कम से कम आपको जो है ना 80 प्लस अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे, 80 प्लस 85 प्लस अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे। और इसमें से भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। और मेरे हिसाब से तो वैसे नॉर्मल जोन के लिए तो मान के चलो, फिर भी मैं तो रिकमेंड करता हूँ 80 प्लस ही अटेम्प्ट करो अगर आपको अच्छे से आ रहा है। बाकी आप मान के चलो 75 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप इजी जोन में तो आराम से हो जाओगे। मान के चलो 10 क्वेश्चन भी मतलब हो रहे हैं गलत, तो आप इजी जोन में हो जाओगे, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। बाकी हार्ड जोन में आपको तो 80 प्लस 85 प्लस तो करने ही होंगे, क्योंकि आपके थोड़े से भी गलत हुए, आपके नंबर घट गए, तो आप हाई जोन में तो चले ही जाओगे, निकल जाओगे फिर बाहर ही। तो मेरे हिसाब से तो करना ही पड़ेगा इतना। आपने किया भी होगा, अब तो आंसर की आने वाली है। अब जो होगा दूध का दूध पानी का पानी, सब पता ही चल जाएगा क्या होने वाला है। और मैंने कट ऑफ के ऊपर नहीं बताया, मैं प्रीवियस इसी में कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए कट ऑफ अभी तो कुछ बता ही नहीं सकते, कट ऑफ कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि आंसर की तो आई नहीं है। आंसर की एक्सपेक्टेड 5 अप्रैल तक है, और 5 अप्रैल तक आ जानी चाहिए। आ जाएगी तो मैं सबका सेपरेट एक बनाऊंगा, मतलब कि अलग अलग, हर जोन का अलग अलग, कि किस जोन में कितनी जाएगी कट ऑफ, क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है, उसी हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ आई है 2024 वाली, आप मान के चलो उससे एक्स्ट्रा ही लाना पड़ेगा। किसी भी जोन में हो उससे एक्स्ट्रा ही जाएगी कट ऑफ। हो सकता है किसी किसी इजी जोन का रह सकता है उतना ही कट ऑफ जितना रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हार्ड जोन का कट ऑफ कम होगा, उससे तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इन वैकेंसी बहुत कम हो चुकी है, बहुत ही कम। तो देखते हैं क्या होगा। इतना तो है कि कट ऑफ जो है आपकी कम नहीं होने वाली है, आप इतना जान के चलो। बाकी आंसर की आएगी तब तो पता चल जाएगा कैसा है कैसा नहीं है। रही बात रिवीजन की, देखिए आप लोग रिवीजन करते रहो, आप खाली बैठे हो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करते रहो अपना डेली। और एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम आपके पास अदर भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि सीजीएल होगा, जिनका सीजीएल देख रहे होंगे, स्टेट के एग्ज़ाम देख रहे होंगे, तो आप देखते रहो। आरआरबी में भी सारे एग्ज़ाम पड़े हैं, आने वाले हैं, तो आप एग्ज़ाम में लगे ही रहो। बाकी CBT 2 जिसको लग रहा है कि अभी से कि भाई मेरे इतने सही हो रहे हैं, मेरा हो जाएगा, तो CBT 2 में लग जाओ भाई, अभी से ही लग जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि लग जाओ। और बाकी 5 तारीख को आएगी तो मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा अपने मार्क्स का, कहाँ से मैंने भरा है, कितना मेरा जाएगा, कट ऑफ क्या, हर जोन का मैं बनाऊंगा वीडियो, तो आप लोगों को मदद होगी काफ़ी। मैंने एक शॉर्ट में ही बताया है, काफ़ी लंबा नहीं खींचा, आप लोगों को ठीक लगा होगा कुछ। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट